नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में 3 सेट में प्रश्न पत्र दिए जाने से संबंधित एक लेटर वायरल हुआ है और यह लेटर सही है। इसका मतलब यह हुआ कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू होने जा रहा है और बीपीएससी ऐसा गुप्त रूप से करने जा रही थी, लेकिन यह लेटर वायरल हो गया तो परीक्षा से पहले ही पता चल गया सबको। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है। किसी का कम मार्क्स है तो ज्यादा कर दिया जाएगा, ज्यादा मार्क्स है कम कर दिया जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। ये आसानी से इसमें धांधली सेटिंग की जा सकती है और शिक्षा माफियाओं के, कोचिंग माफियाओं के, नौकरी माफियाओं के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। आप देखिए कि किस किस कोचिंग शिक्षक ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। 15 नवंबर को छात्रों के साथ बीपीएससी मीटिंग करने वाली थी, क्यों नहीं हुई वो मीटिंग? एक रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक, कोचिंग शिक्षक अकेले में चेयरमैन से मिले 4 या 5 नवंबर को, और उसके बाद देखिए 15 नवंबर को मीटिंग भी नहीं हुई छात्रों के साथ बीपीएससी की। मैंने उस समय भी कहा था कि ये जो अकेले में मीटिंग हुई है रंगा सियार की, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है, ये लोग गुप्त प्लान किए होंगे कि चुपके से चोर दरवाजे से नॉर्मलाइजेशन लागू कर दे, ताकि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को पता चलेगा तो अभ्यर्थी आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि चेयरमैन साहब, ऐसा मत सोचिए कि आप गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू कर दीजिएगा और मल्टीपल सेट क्वेश्चन का दे दीजिएगा तो परीक्षा के बाद अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे। परीक्षा के बाद और जबरदस्त आंदोलन होगा और परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। लेकिन यहां लेटर वायरल हो गया तो परीक्षा से पहले ही सबको पता चल गया कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू होने जा रहा है। ये गुप्त रूप से बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है। तो क्या बीपीएससी अब कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के कहने पर नियम और प्रक्रिया में बदलाव करेगी और लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को कुचलेगी, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। समस्त अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर एग्जाम। नो नॉर्मलाइजेशन, नो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन। नहीं चलेगा ये सब, एक सेट में क्वेश्चन देना होगा। और 6 दिसंबर को महाआंदोलन होने जा रहा है बीपीएससी ऑफिस के बाहर। आप समस्त अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए 6 दिसंबर को आप लोग बीपीएससी ऑफिस आइए और शांतिपूर्वक अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाइए और चेयरमैन सर से मिलकर भी हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। तो 6 दिसंबर को 11:30 बजे तक आप लोग जरूर आ जाइए। 11 से 11:30 बजे के बीच बीपीएससी ऑफिस गेट पे आ जाइए। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाएंगे और बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को भी रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन किसी सूरत में मंजूर नहीं। और हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब से कहना चाहते हैं कि आप क्यों नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़े हैं, क्यों लागू करना चाहते हैं? कुछ कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया आपको सलाह दे रहे हैं, उसके सलाह पे आप काम करेंगे? कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त हैं, टीआरई 2, टीआरई 3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में। ये अखबार में खबर छपी और वैसे शिक्षकों को आप लोग बीपीएससी ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाएंगे? संवैधानिक पद पर है चेयरमैन साहब, अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। लगभग 90,000 स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए, 3 दिन तक लास्ट में सर्वर काम नहीं किया बीपीएससी का। ये किसकी गलती है? क्या बीपीएससी को नहीं चाहिए कि एक दिन के लिए कम से कम इन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाए? एडिट का मौका नहीं दिया गया। सभी सूचनाओं को एडिट करने का मौका मिलना चाहिए था। बीपीएससी क्यों नहीं दी? अभी भी दे सकती है एक दिन के लिए भी एडिट का मौका, ताकि सभी अभ्यर्थी एडिट कर सके। और ऐसी परिस्थिति में आप एग्जाम 13 दिसंबर को करा रहे हैं और आप इस तरह का माहौल बना दिए हैं। अभ्यर्थी पढ़ाई करे, क्या करे, नहीं करे, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है अभ्यर्थी का। 13 दिसंबर को परीक्षा है और आप इस तरह का मतलब ये कर रहे हैं कि गुप्त रूप से ये कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है बीपीएससी के अंदर। आखिर क्यों इस तरह की बात हो रही है? 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का पोस्ट है। टोटल 2000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आई, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते रहे, नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि सबसे बड़ी वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा धांधली सेटिंग भी इसमें हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। और 2022 में जब 67वीं पुनर्परीक्षा के समय परसेंटाइल, एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन को वापस ले लिया गया आंदोलन के बाद, नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, आदेश दिया नीतीश कुमार जी ने कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा, एक ही सेट में क्वेश्चन रहेगा, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। और वैसा हुआ। 68वीं में भी, 69 में भी और 67वीं पुनर्परीक्षा में भी। तो फिर 2 साल के बाद क्यों फिर से नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल और मल्टीपल सेट का जिन निकल रहा है? क्यों ऐसा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातों का कोई महत्व नहीं है बीपीएससी की नजर में? क्या बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अवहेलना करना चाहते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं? ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किसी कीमत पर मंजूर नहीं। अब चेयरमैन साहब, आप एक नोटिस जारी करके आप दीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, एक ही सेट क्वेश्चन का यूज होगा। आप नोटिस जारी कीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और 6 दिसंबर को आंदोलन की शुरुआत हो रही है। आप जितने भी अभ्यर्थी, चाहे आप दिल्ली में हो, कहीं भी हो, आप सबसे अपील कर रहे हैं, छात्राएं हो, छात्र हो, सबसे, कि आप लोग आइए, बढ़ चढ़ कर आइए। 6 दिसंबर को 11 से 11:30 के बीच बीपीएससी ऑफिस आइए और हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखेंगे और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में रखेंगे। और एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए। सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न समान होना चाहिए। किसी कीमत पर, किसी सूरत में नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं किया जाएगा। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, एकजुट होइए। एकजुट होकर हम बेटियों से भी, बहनों से भी अपील कर रहे हैं। बिहार की जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, आप सबसे अपील कर रहे हैं। महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे कि आप लोग भी आइए। पुरुष अभ्यर्थी तो आ ही रहे हैं, महिला अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए आंदोलन में और एक सुर में एकजुट होकर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आवाज उठाइए। 6 दिसंबर को सुबह